स्कूल में हमने ऐसे कुछ बच्चे देखे होंगे जो आसानी से बहुत कुछ समझ लेते हैं और हमने शायद ही उनको कभी अपने आंखों से पढ़ते देखा होगा। वो मौज मस्ती करते हैं, खेलते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, फिर भी उनके पास बहुत सा खाली समय रह जाता है और इन सब के बावजूद वो बच्चे एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। वो बिल्कुल हमारे 3 इडियट्स के रैंचो की तरह। और फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो दोस्तों, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं? ऐसा कौन सा जादू टोना वो जानते हैं जो एग्जाम्स में इतने अच्छे मार्क्स ले आते हैं? और दूसरी तरफ कभी कभी हम इतने घिसते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, इसके बावजूद हम अच्छे मार्क्स नहीं ले आ पाते। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी लाइक टॉपर्स, यानी कि टॉपर्स ऐसी कौन सी बातें जानते हैं जिन्हें हम भी जानकर एक टॉपर वाला स्टूडेंट बन सकते हैं। और इसके लिए आज मैं आपको ऐसे 5 स्टेप बताने वाला हूँ जिसे आप फॉलो करके आप भी टॉपर्स की लिस्ट में जरूर आ पाएंगे। और याद रहे, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए और इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो स्टेप 1, बिलीव। दोस्तों, अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट कहते हैं, विश्वास करो कि आप कर सकते हो और आपका आधा काम यहीं पर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही जरूरी स्टेप है, क्योंकि दुनिया का कोई भी महान काम खुद पर बिलीव करने से ही शुरू होती है। इसलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले खुद से ये सवाल करना होगा कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। दोस्तों, जन्म से ना देख पाने वाले श्रीकांत का जन्म आंध्र प्रदेश के एक गाँव में हुआ था। इसलिए आसपास के लोगों ने उनके माता पिता को उन्हें जान से मार डालने की सलाह दी थी, लेकिन उनके माता पिता ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनके पिता ने उन्हें हैदराबाद के विशेष बच्चों के स्कूल में दाखिला करा दिया। और फिर क्या था, श्रीकांत ने न सिर्फ शतरंज और क्रिकेट में महारत हासिल की, बल्कि अपनी स्कूल में एक अच्छा रैंक हासिल किया। और आगे जाकर श्रीकांत को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लीड में इंडिया प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। श्रीकांत को खुद पर इतना बिलीव था कि वो अपनी कड़ी मेहनत से 12th में 98% ले आया। श्रीकांत अपने अंधेपन की वजह से IIT और दूसरे बड़े इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस में तो नहीं बैठ पाया, लेकिन श्रीकांत MIT जैसे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने वाला पहला दृष्टिहीन इंसान बना। और आगे जाकर MIT से मिले अमेरिका में जॉब को ठुकराकर श्रीकांत ने एक एंटरप्रेन्योर बनने का चूज किया और आज श्रीकांत बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपको कोई कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको उसे पलटकर जवाब देना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। स्टेप 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड लेसन्स ड्यूरिंग क्लास, यानी कि हमें पहले से ही क्लास में ध्यान देकर पढ़ना है। लेकिन दोस्तों, मुझे पता है आप में से कई लोगों को कभी कभी क्लास में ध्यान देने में दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसा मुझे भी होता था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। हमारे दिमाग को 1000 वर्ड पर मिनट की स्पीड से किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, जबकि जब हम किसी क्लास में या लेक्चर में बैठे हो तो हमें सिर्फ 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड से ही इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें 1000 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो हम उबासी लेने लगते हैं, हमें बोर होने लगता है और उस इंफॉर्मेशन गैप को भरने के लिए हम खिड़की से बाहर देखने लगते हैं, दोस्तों से बातें करने लगते हैं और टाइम पास करने लगते हैं। और आखिर में जब तक क्लास में हम ध्यान देते तब तक क्लास ही खत्म हो जाती है। तो आखिर क्लास में भी हम बिना बोर हुए ध्यान कैसे लगा सकते हैं? दोस्तों, इसके लिए आपको इन 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, अपनी क्लास शुरू होने से पहले ही आपको अगले दिन जो भी पढ़ाया जाएगा उसके बारे में कुछ पढ़ लेना चाहिए। कहा जाता है कि महान धनुर्धारी अर्जुन सुबह अपने गुरु के उठने से पहले ही उठकर तीरंदाजी की प्रैक्टिस शुरू कर देते थे और इसलिए अर्जुन सबसे महान धनुर्धारी बने। दूसरा, एक चीनी कहावत है कि जो सवाल पूछता है वो बस 5 मिनट के लिए स्टूपिड लगता है, लेकिन जो सवाल नहीं पूछता वो हमेशा के लिए स्टूपिड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको सवाल पूछना है जिससे कि आप एक अलग ही पर्सनालिटी बनेंगे और आपका क्लास में भी ध्यान लगा रहेगा। तीसरा, मार्क ट्वेन कहते हैं, अगर हमें सुनने से ज्यादा बोलना होता तो भगवान हमें 2 मुंह और 1 कान देकर भेजते, और इसलिए हमें समझना होगा कि हमें क्लास में बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए। स्टेप 3, यूज द टेक्निक। दोस्तों, कभी कभी हम में से कई लोग मोटिवेशनल वीडियो देख के सोचते हैं, यार अब तो 3-4 घंटे रोज पढ़ाई करूंगा, लेकिन होता क्या है, हमारा ध्यान भटकने लगता है और हम सोचते हैं यार चलो कुछ देर के लिए सोशल मीडिया चलाते हैं, देखते हैं उस फोटो में कितने लाइक्स आए हैं, और बस यहीं पर हमारी सारी पढ़ाई डूब जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं कहूँ आपको 3-4 घंटे की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप बस 1 घंटे पढ़ाई करके 2 घंटे जितनी पढ़ाई कर सकते हो। क्या आप मानोगे? जी हाँ दोस्तों, ये मुमकिन है, एक टेक्निक यूज करके, जिससे आपको पढ़ाई में कभी बोर नहीं होगा और आपको पढ़ाई में मजा भी
आएगा। दोस्तों इस टेक्निक को कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक और इस टेक्निक को 1980 में डिस्कवर किया गया, जिसमें हम सबसे पहले किसी काम को लेते हैं। हम यहाँ मान लेते हैं कि हमें हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ना है, तो हमें बस 25 मिनट के लिए अलार्म सेट करना है और ये सोचकर पढ़ाई शुरू करनी है, मुझे बस 25 मिनट ही पढ़ना है और इसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। दोस्तों अगर आपको 25 मिनट कम लगता हो तो आप 45 मिनट पढ़कर 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, लेकिन याद रहे दोस्तों ये 15 मिनट आपको सोशल मीडिया यूज नहीं करना। इस 15 मिनट आप कोई म्यूजिक सुन सकते हो या फिर बाहर कहीं घूम सकते हो। इसके बाद फिर से 45 मिनट पढ़ना शुरू करना है। दोस्तों इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आपके पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट जरूर होगी, बस आपको इसे एक बार जरूर ट्राई करनी है। स्टेप 4 इंक्रीज योर मेमोरी पावर। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि पढ़ाई याद करने से ज्यादा समझने की चीज है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में समझना और याद रखना ये दोनों ही अलग बात है। जैसे कि मैथ्स और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ते हैं और यहीं पर हमें हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने की जरूरत होती है, जिससे कि हम कुछ चीजें याद भी रख सके। तो अब हम अपनी मेमोरी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए आज मैं आपको टॉपर्स के कुछ टिप्स दे रहा हूँ, बस ध्यान से सुनना। पहला, माइंड मैप बनाना शुरू करो। दोस्तों हमारा दिमाग माइंड मैप जैसे चीजों को ज्यादा दिन तक याद रख सकता है। दूसरा, दोस्तों ऐसा आपके साथ कई बार होता होगा कि आप किसी इंपॉर्टेंट डेट को भूल जाते होंगे, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि रिसर्च से ये बात सामने आई है कि अगर आप कोई भी भूली हुई बात को याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें वो याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और इसके वजह से हमारा दिमाग मजबूत बनना शुरू होता है। तीसरा, हमने जो कुछ भी क्लास में सीखा है उसका कंक्लूजन लिखना है, जिससे कि उस चैप्टर से हमने क्या सीखा है ये हमें अच्छे से याद रह सके। और ये आखिरी वाला टिप तो बहुत कम लोगों को पता है। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि अगर हम सोने से ठीक पहले क्लास में सिखाई गई बातों को पढ़कर सोते हैं तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आप इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करके आप भी अपनी चीजों को याद रख सकते हैं। स्टेप नंबर 5 प्रैक्टिस कीप्स मैन परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अमेरिका के फेमस जर्नलिस्ट मैल्कम ग्लैडवेल अपनी बेस्टसेलर बुक आउटलायर्स में बताते हैं कि जब हम किसी काम को 10,000 घंटे या फिर 20 साल तक हर दिन 90 मिनट देकर उसे करते हैं तो हम उस काम के एक्सपर्ट बन जाते हैं। और ये नियम हमारे स्टडीज पर भी लागू होती है। इसलिए दोस्तों हम जितना उस सब्जेक्ट को टाइम देते हैं उतना ही हम उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनते हैं। दोस्तों साइंस पत्रिका में छपे एक आर्टिकल में बताया गया है कि अगर हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर हम खुद की उस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट लेते हैं तो हम उसे 50% ज्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। और दोस्तों अगर हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा और ऐसे ही प्रैक्टिस से हम अपने किसी भी एग्जाम्स के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्तों टाइम टू सम अप दिस वीडियो। खुद पर बिलीव रखें कि आप भी कर सकते हो। क्लास में ध्यान लगाने की कोशिश करें। इसके लिए आप उस सब्जेक्ट के बारे में एक दिन पहले ही पढ़कर जाए, जिससे कि आपका फोकस बना रहेगा। इसके बाद अपनी पढ़ाई में पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें, जिससे कि आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाएंगे। अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए माइंड मैप बनाओ, पढ़े हुए चीजों को याद रखने के लिए कंक्लूजन लिखो और आखिर में ध्यान रहे प्रैक्टिस ही आपको टॉपर्स की लिस्ट में लेकर आएगी। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप स्माइल कीप लर्न। जय हिंद।